तो चलिए आज निकलते हैं भारत के एक ऐसे सफर पर। एक ऐसा सफर जो शुरू होगा बर्फीली चोटियों से और खत्म होगा समंदर के बीच बसे द्वीपों पर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ भूगोल का चैप्टर नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे भारत की जमीन का हर एक हिस्सा अपनी एक अलग पहचान रखता है। और ये सब मिलकर एक ऐसी शानदार तस्वीर बनाते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है देश के सिर से, मतलब उत्तर से, जहां भारत का एक महान गार्ड खड़ा है, हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, तो हिमालय में ऐसा क्या खास है? देखिए, दो चीजें इसे सबसे अलग बनाती हैं। पहली चीज, ये वलित पर्वत हैं। अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, जमीन की दो बहुत बड़ी प्लेटें आपस में टकराईं और उनके टकराने से ये पहाड़ ऊपर उठ गए। और मजे की बात तो ये है कि ये आज भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। और दूसरी चीज, ये एक 3 लेयर वाली दीवार की तरह है, हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड। तो पहली और सबसे ऊपर वाली लेयर है हिमाद्री। बस कल्पना कीजिए, बर्फ की एक चमकती हुई दीवार जो सीधे आसमान से बातें करती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, वो सब यही हैं। अब हिमाद्री की बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और हम पहुंच जाते हैं हिमाचल में। ये है बीच वाली लेयर, जहां बेइंतहा खूबसूरत हरी भरी घाटियां हैं। यहाँ जिंदगी है, रंग हैं और कुदरत का एक बिल्कुल ही अलग, एक प्यारा सा रूप देखने को मिलता है। और फिर सबसे नीचे, सबसे आखिर में आती हैं शिवालिक की पहाड़ियां। आप कह सकते हैं कि ये हिमालय के पैर हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां जो घने जंगलों से ढकी हुई हैं, और बस यहीं से मैदानों का इलाका शुरू हो जाता है। अगर हिमालय बोल पाता तो शायद यही कहता, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, ये एक असली रक्षक है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से रोकता है और उन महान नदियों को भी जन्म देता है जो करोड़ों लोगों को जिंदगी देती हैं। तो हिमालय से उतरकर अब हम उस जगह पर आ गए हैं जिसे हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से बनाया है। ये है भारत का दिल, भारत का अन्नदाता, उत्तरी मैदान। तो सवाल ये है कि ये इतना उपजाऊ मैदान आखिर बना कैसे? तो कहानी ये है कि 3 बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जो हिमालय से ही निकलती हैं, हजारों सालों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर यहाँ बिछाती गईं। बस यही मिट्टी इन मैदानों की जान है। इन मैदानों की असली पहचान क्या है? इनकी जमीन। ये वो जमीन है जो सचमुच सोना उगलती है, जो पूरे देश का पेट भरती है। तभी तो हम इसे भारत का अन्नदाता कहते हैं। और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले और खेती बाड़ी वाले इलाकों में से एक है। चलिए, अब इन हरे भरे मैदानों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दक्षिण की ओर। यहाँ एक ऐसी जमीन है जो हिमालय की तरह जवान और नई नहीं है, बल्कि एक पुराने तजुर्बेकार योद्धा की तरह सख्त और प्राचीन है। ये है प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत मजेदार है। सोचिए, एक तरफ है एकदम यंग और लगातार बदलता हुआ हिमालय, और दूसरी तरफ है भारत का सबसे पुराना, सबसे स्थिर और सबसे कठोर हिस्सा, ये पठार। तो इसकी खासियत क्या है? ये बना है बहुत ही हार्ड आग्नेय चट्टानों से। ये वो चट्टानें हैं जो करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर से निकले गर्म लावे के ठंडा होकर जमने से बनी है। जो मशहूर दक्कन का पठार है, वो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, और यहीं की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। सच कहूं तो ये पठार भारत के इतिहास का एक खामोश गवाह है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, ये पठार तब से यही मौजूद है। इसने अपनी आंखों के सामने न जाने कितनी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। अब हमारा सफर हमें भारत के किनारों की ओर ले जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ सूरज की तपती रेत है तो दूसरी तरफ समंदर की ठंडी ठंडी लहरें। ये कहानी है मरुस्थल और हमारे तटीय मैदानों की। पश्चिम में हमारा सामना होता है महान भारतीय मरुस्थल से, जिसे हम सब थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है और यहाँ बारिश बस नाम की ही होती है। लूनी इस पूरे इलाके की इकलौती बड़ी नदी है। हाँ, ये सच है कि रेगिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जिंदगी नहीं है।
यहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों ने इस मुश्किल माहौल में जीना सीख लिया है। यहाँ जिंदगी एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में धड़कती है। और अब चलते हैं समंदर की तरफ। भारत के पास दो बहुत ही खूबसूरत कोस्टलाइंस हैं। एक पश्चिमी तट जो गहरे अरब सागर के किनारे है, और दूसरा पूर्वी तट जो चौड़ी बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैला हुआ है। और दोनों ही किनारों की अपनी अपनी एक अलग खूबसूरती और पहचान है। हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव हमारी मेन जमीन से दूर गहरे समंदर के बीचों बीच है। ये हैं भारत के द्वीप समूह, जो नीले पानी में बिखरे हुए मोतियों की तरह लगते हैं, है ना? तो भारत के पास दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये दोनों ही स्ट्रेटेजिकली और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ये द्वीप सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के समुद्री गार्ड्स भी हैं। ये हमारी समुद्री सरहदों की हिफाजत करते हैं और समंदर में भारत की मौजूदगी को और मजबूत बनाते हैं। तो लीजिए, हमने हिम से यानी बर्फ से शुरू करके द्वीप तक यानी द्वीपों तक का सफर पूरा कर लिया है। अब इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर आखिर क्या कहानी बनाते हैं। तो इस पूरे सफर को याद कैसे रखें? अरे इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। बस हमारी कहानी को याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम कहाँ थे? हिम पर, यानी हिमालय। वहां से उतरे तो क्या मिला? मैदान। मैदान को पार करके हम चढ़े पठार पर। फिर हमने लांघा मरुस्थल, पहुंचे तट पर, और आखिर में क्या देखा? द्वीप, यानी हमारे द्वीप। बस हिम, मैदान, पठार, मरु, तट और द्वीप। हो गया ना याद? तो इस पूरे सफर से हमें क्या पता चलता है? यही कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा या एक पॉलिटिकल मैप नहीं है। ये तो कुदरत की एक चलती फिरती जीती जागती फिल्म है। और इस फिल्म में हर एक किरदार, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो या फिर समंदर, अपना एक बेहद जरूरी और अनोखा रोल निभा रहा है।